मरीम नवाज इमरान खान पर बरस पड़ी। कहा, इमरान खान सियासतदान नहीं दहशतगर्द है। साजिशी तरीकों से अपने इक़्तिदार के रास्ते खोलना बंद करो। लीडर मुंह पर काला डब्बा पहनकर नहीं आते। जिसको चोर चोर कहा वो सादिक और अमीन निकला। चोर चोर कहने वालों की औलादें भी चोर निकली। अवाम को पता चल गया असल सिसिलियन माफिया और गॉडफादर कौन है। ये खुद एक दूसरे को एक्सपोज करेंगे। नवाज शरीफ सुकून से बैठकर देखेंगे। इमरान खान मुल्क की तरक्की में हायल हैं। पीटीआई की लाई महंगाई और तबाही ठीक कर रहे हैं। मुल्क में नए आम इंतखाबात अक्टूबर में होंगे। तहरीक इंसाफ की लाहौर, रावलपिंडी और पेशावर में आइन बचाओ पाकिस्तान बचाओ रैलियां। इमरान खान की लाहौर में रैली की क़यादत, कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत। इमरान खान बुलेट प्रूफ गाड़ी में सवार, लिबर्टी चौक में मुख्तसर खिताब किया। मरीम नवाज ने कहा, मुल्क में नई जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट आ गई। इमरान खान को इलेक्शन की जल्दी नहीं, ये चाहते हैं जल्द इलेक्शन हो वरना कोई जितवाने वाला नहीं होगा। इमरान खान ने बताया, जनरल बाजवा के कहने पर असम्बलियां तोड़ी, खुद असल साजिश का भांडा फोड़ दिया। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, देखना होगा असम्बली तोड़ी क्यों गई। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस ने साजिश के खिलाफ आवाज उठाई, पेपर आउट हो गया। ये मंसूबा कामयाब नहीं होने देंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में कंटेनर लगाकर फैजाबाद पुल बंद कर दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने भी वार्निंग दे दी। कहा, शहर में दफा 144 नाफिज है। जल्द से जुलूस और रैली पर कानूनी कार्रवाई होगी। पेशावर में परवेज खट्टर की क़यादत में रैली निकाली जाएगी। पेशावर में 3 रोज के लिए दफा 144 नाफिज। पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात के फाइनल राउंड से पहले गर्मा गर्मी। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात नाकाम होने पर लॉन्ग मार्च की धमकी। पीपल्स पार्टी बातचीत की कामयाबी के लिए पुरुमीद। मुस्लिम लीग नून को मुज़ाकरात पर तहफ़्फ़ुज़ात। जावेद लतीफ़ ने कहा, पेट्रोल बम फेंकने वालों से मुज़ाकरात कैसे हो सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी बोले, सियासी लोग मुज़ाकरात से नहीं घबराते, हम आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। मरीम नवाज ने कहा, आइन बनाना पार्लियामेंट का काम है। आपको पार्लियामान और आइन का फैसला मानना पड़ेगा। पार्लियामेंट अपना फैसला मनवा कर रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के जज के अल्फाज हैं कि यहाँ कबाओं वाले सियासतदान बैठे हैं। अवाम देख रहे हैं, आइन और कानून का तमाशा बना दिया गया। मुल्क के मालिक आप नहीं, 22 करोड़ अवाम हैं। मुल्क के मुंतखब नुमाइंदों का फैसला मानना होगा। इंतखाबात, मुज़ाकरात या एहतजाज। पीटीआई ने हुकूमत को 3 ऑप्शंस दे दिए। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, हुकूमत जो चुनना चाहती है चुन ले, हम तैयार हैं। पीटीआई ने अपने प्रपोजल में हुकूमत की कई ख्वाहिशात को प्रो दिया। अब हमें 2 टोक जवाब दें। आगे नहीं बढ़ना चाहते तो बता दें, हमें आपकी सफ़ों में दरार का इल्म है। जवाब ना मिला तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। फैसला आपने करना है। मुज़ाकरात को ताख़ीरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल नहीं करने देंगे। कमर जमान कायरा ने कहा, इमरान खान का रवैया आज भी वही है जैसा पहले था। उम्मीद है हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात कामयाब होंगे। मुज़ाकराती टीम की जानिब से कोई गैर संजीदा गुफ्तगू नहीं हुई। बातचीत में हार जीत के लिए नहीं, रास्ता निकालने के लिए बैठते हैं। पार्लियामान और अदलिया में तनाव के जिम्मेदार इमरान खान हैं। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा, 10 दिन पहले हों या 10 दिन बाद इलेक्शन होकर रहेंगे। इमरान खान अगली हुकूमत बनाएगा। 90 मिनिस्टर्स का जुम्मा बाजार लगा हुआ है। शहबाज शरीफ ने रमजान में भी 20 अरब रुपए नहीं बख्शे। हुकूमत में शामिल तमाम अफराद नैब ज़दा हैं। मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले सब जेलों में जाएंगे। अदलिया, कानून, आइन और इंसाफ जीतेगा। चौधरी शुजात घर पर पुलिस छापे पर बोल पड़े। कहा, पुलिस को बताया गया कि परवेज इलाही मेरे घर हैं। पुलिस दरवाजे पर पहुंचे तो मेरे बेटों ने उन्हें रोका। एहलकारों ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। शीशे टूटने से मेरे बेटे जख्मी हो गए। सालिक हुसैन के हाथ पर टांके लगे। 2 घंटे कोशिश के बाद पुलिस दरवाजे से वापस चले गई। कुछ लोग इस इशू पर अजीब कैफियत पैदा करना चाहते हैं। बलोचिस्तान के 10 अजला में तूफानी बारिशें। मुतादिद इलाकों में राबता सड़कें मुतासर। घरों और अमलाक को नुकसान पहुंचा। जिला केच में सबसे ज्यादा बारिशें हुई। तेल लाने वाली गाड़ियों के फंसने से लोगों को मुश्किलात का सामना। बलोचिस्तान में बारिशों का सिलसिला 3 मई तक जारी रहेगा।
पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में तूफानी बारिशें। पेशावर में सड़कें पानी में डूब गईं, गाड़ियां मोटरसाइकिल चलाने में मुश्किलात। मालाकंड में पानी सब कुछ बहा ले गया, सड़कें और गलियां पानी पानी, नदी नालों में तोगयानी। शांगला में बारिश के साथ जालाबारी, लोअर दीर, मानसहरा, बालाकोट में भी बादल बरसे। मुजफ्फराबाद में वक्फे वक्फे से बारिश से मौसम सर्द। कागान नारान रोड बर्फानी तोदा गिरने से ट्रैफिक के लिए दूसरे रोज भी बंद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बारिशों के पेश नज़र वफाकी और सूबाई इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा आवाम की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत हो फराहम की जाए। मुख्तलिफ शाहराहों और मुतासरा इलाकों में अवाम को खबरदार रखा जाए। वफाकी इदारे सूबाई हुकूमतों और महकमों के इश्तराकी अमल से काम करें। शाहिद खाकन अब्बासी आटा स्कीम में 20 अरब रुपए चोरी होने के बयान पर कायम। कहा किसी शख्स या हुकूमत का नाम नहीं लिया, करप्ट निजाम की बात की। फूड के निजाम में 25% करप्शन है। इस हिसाब से 84 अरब रुपए में से 20 अरब रुपए निजाम खा गया। सिस्टम इतना नाअहल है कि 20 अरब रुपए चोरी हो गए। वजीर साहब ने नहीं, निजाम ने करप्शन की। पीपल्स पार्टी का शाहिद खाकन अब्बासी की 20 अरब रुपए चोरी के इल्जाम की तहकीकात का मुतालबा। कमर जमान कायरा ने कहा शाहिद खाकन अब्बासी को इल्जामात नहीं लगाने चाहिए, इनकी हुकूमत है, वो हुकूमत की लीडरशिप में है। इल्जाम साबिक वज़ीर आज़म की तरफ से है। शाहिद खाकन ऐसे मिजाज के आदमी नहीं कि फजूल इल्जाम लगाएं। इस इल्जाम की बड़ी संजीदगी से तहकीकात होनी चाहिए। पेट्रोल की कीमत 282 रुपए लीटर बरकरार। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का ऐलान कर दिया। डीजल 5 रुपए सस्ता, 1 लीटर डीजल की कीमत 288 रुपए हो गई। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल की कीमत में 10 रुपए लीटर कमी। हमें तो ये भी पता नहीं कि मजदूर डे क्या होता है, और हम ये अपने लिए ये आवाज़ उठाएं कि हम मजदूर हैं और मजदूर ही रहेंगे। आलमी दिन मनाए भी मजदूरों को कोई फायदा नहीं, क्योंकि मजदूर अपना दिहाड़ी कमाएगा तो ठीक है, खा लेगा। सरकारी अफसरों के, सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें बढ़ती है, पेंशन बढ़ती है, लेकिन गरीब मजदूर के लिए कुछ भी नहीं होती है। छुट्टी का दिन होता है मजदूरों के लिए, लेकिन इसमें तो ऑफिसर छुट्टी कर लेते हैं, मजदूर तो अपना मजदूरी कर लेता है। यौम मजदूर पर मजदूर को मजदूरी की फिक्र। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज यौम मजदूर मनाया जा रहा है। छुट्टी के रोज भी मजदूर दिहाड़ी की तलाश में मसरूफ। सदर आरिफ अलवी का लेबर कवानीन पर सख्ती से अमल दरामद कराने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मेहनत कशों के मसाइल के हल रिलीफ के लिए खुदकार और मरबूत निज़ाम तैयार कर रहे हैं। लाहौर, मुल्तान, पेशावर और कोयटा समेत यौम मजदूर पर मुल्क के छोटे बड़े शहरों में रैलियां। कोयटा में मुजाहिरीन का कानकनों के लिए हिफाजती आलात देने और मौत की सूरत में मराद बढ़ाने का मुतालबा। मुल्तान में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के मुलाजिमीन ने रैली निकाली। पेशावर में जिनाह पार्क से बादशाह खान चौक तक रैली निकाली गई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा बदतरीन महंगाई से मेहनत कश तबका मुआशी बदहाली का शिकार है। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आकर मेहनत कशों की मुश्किलात हल करेगी। रोटी, कपड़ा और मकान के मंशूर पर अमल पैरा हैं। अवाम बिलावल भुट्टो का साथ देकर इनके हाथ मजबूत करें। बिलावल भुट्टो बोले इमरान खान ने मुल्क में महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी के रिकॉर्ड कायम किए। वादी नीलम में सयाहों की गाड़ी दरियाए नीलम में जा गिरी। 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी, 7 लापता हो गए। दरिया में बहाव तेज होने के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात। गाड़ी में 12 सयाहों समेत 14 अफराद सवार थे। तमाम अफराद सैर के लिए लाहौर से नीलम आए थे। मरीम नवाज ने कहा इमरान खान के गैंग में शामिल तमाम अफराद करप्ट हैं। साकिब निसार और फैज हमीद इस गैंग में शामिल हैं। पूरा टोला है जिसने पाकिस्तान को नोच खाया। किसी को तौसी चाहिए थी, किसी को वज़ीर आज़म बनना था। ये टोला अब भी अपनी करप्शन बचाना चाहता है। साकिब निसार रिटायर हो गए लेकिन अब भी डोरियां हिला रहे हैं। साकिब निसार इमरान खान को लाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इनको पता है नवाज शरीफ ना खाता है ना खाने देता है। चौधरी शुजात ने कहा पाकिस्तान परेशानियों में घिरा हुआ है, ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे मामलात मजीद खराब हों। महंगाई ने हर बंदे की कमर तोड़ दी। अशिया की बढ़ती कीमतों ने हर तबके को मुतासर किया। महंगाई कंट्रोल करने के लिए तमाम सियासी जमातों के सदूर पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाए।
विफाकी वजीर जावेद लतीफ ने हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात पर सवाल उठा दिए। कहा, कौम को इंतशार में मुब्तला करने वाले से किस बुनियाद पर मुज़ाकरात हो रहे हैं? किसी की ख्वाहिश या दबाव में मुज़ाकरात हुए तो फिर मुल्क के दिफा पर कॉम्प्रोमाइज होगा। सहूलतकार इमरान खान को इक़्तिदार में लाने की कोशिशें कर रहे हैं। माजी में लॉन्च किए गए प्रोजेक्ट को आज तक बेनकाब नहीं किया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, मुल्क भर में एक तारीख पर इलेक्शन होना चाहिए। पीटीआई और पीडीएम कौम को सरप्राइज दें, एक दिन इलेक्शन कराने का ऐलान करें। सूबों और विफाक में निगरान हुकूमत बननी चाहिए। कौम महंगाई, IMF और अमेरिका से निजात चाहती है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में बादल बरस पड़े, मौसम खुशगवार। जुड़वा शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश की पेशगोई। लाहौर, कसूर, गुजरांवाला, जेहलम समेत पंजाब के कई शहरों में भी बारिश। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय मीडिया का मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा बेनकाब। लोहे के दरवाजे वाली कब्र भारत की रियासत हैदराबाद दक्कन की निकली। RSS की चाल का खुद भारतीय शहरी ने भांडा फोड़ दिया। मकामी मस्जिद के जिम्मेदार ने पुरानी कब्रों में मुर्दे दफनाने के बायस लवाहिकीन ने कब्र पर जाली डाली। तुर्की फोर्सेस की शाम में कार्रवाई। दाइश लीडर अबुल हुसैन अल कुरैशी हलाक। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने तस्दीक कर दी। इस्राईली फौज की फलस्तीनियों के खिलाफ जुल्म बर्बरियत। पनाह गुज़ीन कैंप पर छापा मारकर नौजवान को शहीद कर दिया। इस्राईली फौज की फायरिंग से 6 अफराद जख्मी हो गए, 3 की हालत तशवीशनाक। भारतीय वज़ीर आज़म मोदी को शहरी की मोबाइल मारने की कोशिश। वाक़या रियासत कर्नाटका की इंतखाबी मुहिम के दौरान मैसूर में पेश आया। मोबाइल फोन मोदी को लगने की बजाय गाड़ी से टकरा कर टूट गया। मंकी पॉक्स से बचने के लिए एहतियात करें। गले मिलने, हाथ मिलाने से वायरस दूसरे शख्स में मुंतकिल हो सकता है। कौमी इदारे सेहत ने एडवाइजरी जारी कर दी। कहा, बुखार, सर, कमर और पट्ठों का दर्द अलामात। मंकी पॉक्स से मुतासरा शख्स 5 से 21 दिनों में सेहतमंद हो सकता है।